हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। और इसमें हमने जो पढ़ चुके हैं वो है सॉल्वेबल फॉर पी है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, और फिर वाई, फिर एक्स, फिर क्लारेट इक्वेशन, फिर हम रिड्यूसिबल टू क्लारेट इक्वेशन में जा चुके थे, फिर वो भी पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था। और सिंगुलर सॉल्यूशन में हमने जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो जैसे कि सॉल्वेबल फॉर पी के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन अलग निकलता है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन अलग निकलता है, ठीक है। और ऐसे ही फिर p के लिए निकला, x के लिए निकलेगा, फिर y के लिए निकलेगा, फिर क्लैरेट इक्वेशन भी उसी से सिंगुलर सॉल्यूशन से बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रिड्यूसिबल टू क्लैरेट इक्वेशन जो निकालेंगे उसमें भी हम सिंगुलर सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो आपको ये जो सॉल्वेबल फॉर p है, x है, y है, ये सब निकालना आना चाहिए। और ये सब मैं बता चुका हूँ, पहले ही आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना बता चुका हूँ। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन में मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर लिया है जो इससे पुराना लेक्चर है। ये आई टैप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज हम सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। और देखिए आपको पुराना लेक्चर बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि देखिए वहाँ पर p के लिए बताया है, आज मैं x के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में y के लिए बताऊँगा, फिर क्लैरेट इक्वेशन में हम बात करेंगे, वहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसे सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 2xp माइनस yp स्क्वायर, ठीक है, वेयर p इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिखाएंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो वो हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो मैंने जो कल बताया था वही आज भी सेम रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे वो कैसे निकलेगा। तो y इज इक्वल टू 2xp माइनस yp स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, क्योंकि जब मैं जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालूंगा तो वहां पर जो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट निकलने चाहिए वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे मैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर ये इस तरीके से है तो हमें क्या करना है कि इसको सॉल्वेबल फॉर x के लिए सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर x रखना पड़ेगा अलग और बाकी टर्म्स अलग रखने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने ये रखा यहाँ पर, तो ये यहाँ हो गया, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये है ना, कुछ ये इस तरीके से बन गया। अब इसको हम x अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन 2p, है ना, एंड प्लस yp स्क्वायर अपॉन 2p, ठीक है।
ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बनने के बाद अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के, ठीक है। जैसे ही हमने ये विद रिस्पेक्ट टू y के डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 1/2 बाहर रख लेता हूँ तो y अपॉन p है, तो इसको फर्स्ट एंड सेकेंड के टर्म से मानेंगे तो जैसे ही कह देंगे कि y उसी तरीके से 1/p का डेरिवेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1/p² आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1/p उसी तरीके से, और y का डेरिवेटिव होगा 1, क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना। ऐसे ही प्लस करेंगे, यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे p² है, एक p यहाँ है, तो एक p यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ p बचेगा। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पर मैं 1/2 बाहर ले लिया, तो फर्स्ट उसी तरीके से सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। अरे यार एक चीज तो मैंने यहाँ लिखना भूल गया, सही समय पे याद आ गया। यहाँ पर हो जाएगा dp अपॉन dy, ठीक है ये है। फिर प्लस 1/2, फर्स्ट उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव dp अपॉन dy है ना, एंड प्लस p उसी तरीके से और y का डेरिवेटिव 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा कि जब दो वेरिएबल होते हैं तो इसका इस तरीके से हुआ करता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि dx अपॉन dy, यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx अगर p है तो अगर इसको मैं पलटा दूं तो ये 1/p हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/p, ठीक है। 1/p है। अब मैं दोनों से 1/2 कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही 1/2 कॉमन लेंगे तो यहां ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां ऊपर 2 आ गया तो यहां सिर्फ बचा कितना, इक्वल टू माइनस का y अपॉन p² dp अपॉन dy, ठीक है। ये हुआ यहां पर। फिर ये प्लस क्या हो रहा है यार मेरे से, डेरिवेटिव में कहाँ प्रॉब्लम है। dx अपॉन dy, ठीक है, dy इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर लेते हैं। फर्स्ट उसी तरीके से सेकंड का डेरिवेटिव तो 1/p², ये हो जाएगा यहाँ dp अपॉन dy। फिर प्लस करेंगे एंड 1/p उसी तरीके से एंड इसका वो डेरिवेटिव हो जाएगा y का, ये हो गया एंड ये प्लस, ठीक है। फिर 1/2 यहाँ से कॉमन लिया तो फर्स्ट उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव dp अपॉन dy एंड अब प्लस p उसी तरीके से y का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव होना था, हमने ये टर्म्स गायब कर दिया था ना। अब इसकी वैल्यू 1/p है और ये 2 दोनों से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन p² dp अपॉन dy प्लस 1/p, ठीक है, एंड प्लस y dp अपॉन dy एंड प्लस p, ओके। ये चीज अब यहां पर क्या करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं इस टर्म को हम अलग रखेंगे और बाकी इन टर्म्स को हम अलग रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो जैसे ही ये है तो ये इसको यहाँ पर बुला लेता हूँ, 2/p है, ये माइनस का 1/p यहाँ हो गया, ठीक है, एंड ये माइनस का p यहाँ हो गया, ठीक। और बाकी जो बचा है यहाँ पर वो ये है और ये है, और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर y dp अपॉन dy कॉमन हो रहा है, y
डी अपॉन डी वाई कॉमन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन, एक सेकेंड, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ये, इसके बाद वाई डी पी अपॉन डी वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा अगर किसका, 1 अपॉन पी का, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा क्या, जैसे ही 1 अपॉन पी कॉमन लिया तो यहाँ ऊपर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, और यहाँ पर y डी पी अपॉन डी वाई 1 अपॉन पी हो गया, तो यहाँ से 2 माइनस 1 1 अपॉन पी, 1 माइनस पी स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा ये, इसको हम एलसीएम लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 2 माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, हाँ ये हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू वाई डी पी अपॉन डी वाई एंड 1 माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, और यही यहाँ पर होने वाला है कि यहाँ पर 1 अपॉन पी माइनस का पी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी माइनस का पी, और मैं यहाँ से p कॉमन लेने वाला हूँ। हाँ आ गया यार, y डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, और यहाँ से मैं p कॉमन ले लूँगा अगर, तो ये हो जाएगा, यहाँ से p कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 1, और इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का ऊपर लिख लेते हैं अब। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ से मैं पी स्क्वायर पी कॉमन ले लूँ अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया इक्वल टू, माइनस मैंने कॉमन लिया था तो y डी पी अपॉन डी वाई, ये हो गया, और यहाँ पर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, p इज इक्वल टू माइनस का y डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, तो ये p प्लस का y डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं अब हम, कि यहाँ पर इसको मैं वहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू माइनस का p, अब मैं डी वाई यहाँ ले जा रहा हूँ जैसे अब p, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये डी पी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर इसको भी ले जाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ ले आ रहे हैं, तो y डी वाई एंड प्लस 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा तो ये हो जाएगा log y। ठीक है, log y प्लस log p हो जाएगा ये, एंड इज इक्वल टू इसे कह देंगे log c। ठीक है,
ये हो गया। अब यहां पर हो जाएगा ये समझ लो आप पहले, फिर आपके बाद आप फिर नोट करते रहना बाद में। तो ये देखिए log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो log y p इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, y p आ गया। क्लियर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि p इज इक्वल टू क्या आएगा, c अपॉन y आएगा कि नहीं आएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम ये जो p की वैल्यू है ये इस इक्वेशन आएगी, इक्वेशन फर्स्ट जो लिखा था उस इक्वेशन में रख देंगे। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी y इज इक्वल टू 2xp माइनस का वाई पी स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारा। अब यहाँ पर p की जगह हम c अपॉन वाई रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 2 है, x है, ठीक है, c अपॉन वाई माइनस का y c स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इस y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम y अगर कॉमन लेंगे तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xc माइनस का c स्क्वायर। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कि इस c स्क्वायर को यहाँ बुला ले रहा हूँ, माइनस का 2xc एंड माइनस का 2xc एंड प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 3, ठीक है, इसको 2, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इससे हमारा c डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, है ना। तो c डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, c डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये चीज। अब देखिए यहां पर b स्क्वायर कितना है, ये c स्क्वायर है, माइनस का है, तो यहां पर b क्या है, माइनस का 2x है। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर होगा, जब वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे। एंड माइनस का 4a कितना है, यहां पर 1 है, c है y स्क्वायर। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो c डिस्क्रिमिनेंट का ये आंसर आया हमारा। अब हम निकालेंगे p डिस्क्रिमिनेंट, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए वो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकला था। अब ये हमारा उसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा वो देखेंगे। तो p डिस्क्रिमिनेंट जब निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ये है। अब यहाँ पे p डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो p के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये वाई पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 2xp एंड प्लस का y इज इक्वल टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब इसमें हम b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे इज इक्वल टू 0 p डिस्क्रिमिनेंट के लिए, ठीक है। तो ये लगाएंगे तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा एंड 4। अब यहाँ पर a कितना है y और c कितना है y, तो ये y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये हो गया x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के आंसर जो है सेम टू सेम आ रहे हैं। तो जितने आंसर सेम आते हैं वही सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मैच कर रहा है तो दोनों ही सिंगुलर सॉल्यूशन होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज r, ठीक है, r सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतना क्लियर ही हो गया होगा आपको, इसमें से कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखिए पहले से ही p इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए निकालना सीखा है, आपने x के लिए निकालना सीख चुके हैं और y के लिए निकालना सीख चुके हैं, तो वो बेसिक जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो पहले आप समझ लीजिए जाकर, ठीक है, प्ले लिस्ट में। उसके बाद फिर आप ये जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको पुराना ही
चीज़ें यूज हो रही हैं। जैसे एक्स सॉल्वेबल के लिए निकालना है तो हमें एक्स सॉल्वेबल का ही जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करना है। जनरल सॉल्यूशन के बाद फिर पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फिर जो वैल्यू दोनों से सेम आ रही है वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए सॉल्व करना सिखाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।